कीबोर्ड क्लियर है ना। कीबोर्ड में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया था, F1 से लेके F12 तक, कंफर्म हो गए थे। शॉर्टली में आपको समझा दे रहे हैं कि इनका क्या क्या यूजेज होते हैं, ताकि आपके दिमाग में इसमें बढ़ जाए। देखो, F1 जो होता है ओवरऑल किसी भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में हेल्प स्क्रीन के लिए होता है। F2 जो होता है रीनेम करने के लिए, फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। और F3 जो होता है सर्च बटन होता है, जिसके माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट को कोई फाइल खो जाती कहीं तो F3 के माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं। F4 के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग होती है उसी को ये रिपीट करता है, दोहराता रहता है। प्लस इसके साथ यदि अल्ट बटन के साथ F4 कर देंगे तो प्रोग्राम को क्लोज कर देगा। F5 जो होता है रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है। F6 जो होता है इंटरनेट के जो टैब होते हैं उस पर नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाने के लिए। F7 जो होता है इसका प्रयोग हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, कहीं मिस्टेक हो गया तो F7 करेंगे तो उससे रिलेटेड हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर आ जाएगा। F8 का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सेफ मोड पे करते हैं। सेफ मोड का मतलब ये होता है कि जैसे कंप्यूटर हमेशा रिस्टार्ट हो रहा है तो उसको सेफ मोड पे हम इसको ओपन कर सकते हैं। F9 के माध्यम से क्या करते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करते हैं, बूटिंग मोड में डालते हैं, उसके बाद फॉर्मेट कर सकते हैं। F10 से हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारे टैब है ना इनको हम हाईलाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। F11 का प्रयोग हम लोग ये करते हैं कि फुल स्क्रीन में जाने के लिए, और अगेन टाइम उसको वापस आने के लिए भी हम F11 करते हैं। और F12 हमने बताया ही था कि आप यहाँ पे सेव एज कर सकते हो, मतलब एक नाम आपने सेव किया है, कोई और नाम इसको डालना है तो क्या करेंगे F12 करके इसको सेव एज कर सकते हैं। शॉर्टली में हमने बता दिया। अब आते हैं हम लोग नीचे, देखिएगा एक बटन में, यानी एक की में, इधर देखिए एक की में क्या है, दो बटन होंगे। एक आप देखेंगे @2 होगा, ठीक है, फिर हैज फ्री होगा, इस तरह के। तो ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला जितना भी ये आप सिंबल देख रहे हैं, प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। हम लोग सिंबल से भी बहुत जल्दी कहीं पे जाने के लिए लाइबल हो जाए, मतलब हम लोग को नॉलेज भी हो जाता है। समझिएगा कैसे, मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हो, नेविगेशनल होता है, आगे हम बताने वाले हैं। जैसे आप रास्ते से हंसते मुस्कुराते जा रहे हो, ठीक है, पता चले एक रास्ता तो बहुत अच्छी बात है, और आगे का हमको रास्ता पता ही ना हो, और वहीं से पता चले कि यहाँ से दो रास्ता निकल गया, ठीक है, एक तो इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, और ये तो सीधे जा रहा है। यहाँ पे ज्यादातर देखो यदि 3 राह है, ठीक है, तो यहाँ बोला जाता है तिरहा, और 4 राह तो, अरे वाह, बिल्कुल ध्यान रहा। तो अभी 3 राह है, यहाँ पे हमको किधर जाना है तो एक पर्सन से जरूर यहाँ पे हम लोग पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान लो कोई पर्सन ही ना हो, ठीक, तो ज्यादातर आप देखोगे कि हर रोड के साइड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा सिंबल बनाया जाता है। ये जो उसमें एरो लगा दिया कि रास्ता यहाँ से ऐसे मुड़ करके गया है, आप देखिएगा हर जगह मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाता है। आप रोड में देखिएगा ऐसे क्रॉस 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 होता है, इसका मतलब ही होता है कि यहाँ पे भाई पैदल जाने के लिए। ये सब सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है। स्कूल कहीं पढ़ेगा तो देखोगे छोटे छोटे जो बच्चों का ऐसे बना दिया जाएगा, सिंबल बना दिया जाता है, मतलब आगे स्कूल आने वाला है। इस सिंबल से ही पहचान होती है। फिलहाल में अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबल, तो सिंबल की क्या क्या कर सकता है इसका डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ने वाले, समझने वाले एक एक करके। तो देखिएगा, सिंबल की ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं, एक ऐसा फीचर होता है जिसके माध्यम से हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और नेविगेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी हम इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादातर क्या होता है कि मान लीजिए किसी से क्वेश्चन करना हमको, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम कभी भी व्हाट्सएप से या किसी भी ऐसे टेक्स्ट से हम मैसेज करते किसी को, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से यदि हम लिख रहे हैं तो क्या लगता है कि एक सिंबल लगा सकते हैं ना, लगाने के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब देखना यहीं पे प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक फॉरवर्ड स्लैश है और एक है क्वेश्चन मार्क, तो ऊपर वाला जितना भी आता है वो किससे आएगा, शिफ्ट के माध्यम से। हो गया ना, कंफर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से जितना भी सिंबल यदि हमको लेना, मान लीजिए किसी का ब्रैकेट में नाम लिखना हमको, अब ब्रैकेट लगाने तो क्या करेंगे इसमें शिफ्ट के साथ, है ना, समझ में आ रहा है आप सबको, ठीक है। तो यही चीजें हम लोग ज्यादातर सिंबल के अकॉर्डिंग, हालांकि इसमें देखेंगे ऐसे बनाया भी है क्वेश्चन मार्क, $, ठीक है, और एंड, तो एंड भी लिखने के अकॉर्डिंग हम लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। कॉलन का कहाँ प्रयोग करते हैं, सेमी कॉलन का कहाँ प्रयोग करते हैं, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं, ये सब सिंबल में आता है, ठीक है। और ज्यादातर इनका कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल आप लोग देखते चलिएगा, जैसे किसी की ईमेल आईडी यदि हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, Ctrl+N करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी लिखा, ठीक है, @ लिखा, ठीक, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर आप देखेंगे सोशल मीडिया में @gmail में प्रयोग किया जाता है। इवन फॉर्म कभी ऑनलाइन भरिएगा, हमेशा पासवर्ड भी देने के मेथड होते हैं। देखिए पासवर्ड कैसे देना चाहिए, पहला कैरेक्टर हमेशा अपना कैपिटल रखिए, ठीक है, यहाँ से आप सबको समझ में आ रहा है। फिर @ लगाइए,
ओके, फिर उसके बाद से कोई, इसको स्ट्रांग पासवर्ड भी माना जाता है। मैं क्या इसमें बताने वाला हूँ कि सिंबल बहुत जगह यूज किए जाते हैं, प्रतीक चिन्ह जो होता है। कंफर्म हो रहे हैं? बाकी के लिए सेकंड देखिएगा। इसके बाद से ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं यदि मान लीजिए हम कभी जैसे हैश टैग दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं हैश, ठीक है, वहाँ पे भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में भी, कोडिंग में भी प्रयोग किया जाता है। जब आप कोडिंग आपको पढ़ाएंगे तभी बताने वाले इसमें। एक्सेल के अंदर यदि आते हैं यहाँ पे डॉलर का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बिल्कुल विंडो करेंगे, ठीक है, बस उसका नाम लिख दीजिए, इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये सर्च करके वो वाले आपको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर खोल करके दे देगा। ठीक है, सबसे आसान मेथड समझिएगा, भले ही सब नए हैं अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी कोई प्रोग्राम खुलना होगा सबसे पहले विंडो इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिएगा, अभी मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई फिक्स करना है, जैसे कोई नंबर हमने दे दिया 25 दे दिया, 10 दे दिया, ओके। अब इस हिसाब से मैं एक फार्मूला यहाँ पे आगे आपको पढ़ाने वाले, लेकिन फार्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देना होगा इक्वल साइन, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे डिस्प्ले करता रहे। देखिए, इक्वल साइन इसको मैंने दे करके यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। कंफर्म हो रहा है? ताकि मैं इसमें आप लोगों को डॉलर समझा सकूँ। देखिए, इक्वल साइन देते हैं और मान लीजिए हमको जोड़ना है, ये फार्मूले का नाम है। यदि हम पहले वाले इसको 25 को देते हैं और हम चाहते हैं ये अस्थाई रहे, तो देखिए D2 इसका नाम लिख रहा है, सेल का नाम है, यहाँ D है और इधर ये रो 2 है। यदि हमको इसको फिक्स करना, मतलब इसको कहीं पे भी ड्रैग नहीं करना, तो कर देंगे F4। आप देखिए लग जाएगा यहाँ पे डॉलर का सिंबल, ये अस्थाई हो जाएगा। ये आगे आप पढ़ेंगे सब समझ में आपको आने वाला। तो ऐसे एक्सेल के अंदर हम फिक्स करने के लिए ज्यादातर किसका प्रयोग कर लेते हैं? डॉलर का। कंफर्म हो रहे हैं? ठीक है, ये अस्थाई बन जाता है। अब फिलहाल में देखिएगा, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इसके बाद से यदि हम प्रयोग करते हैं, जैसे किसी का नाम लिखने में, तो एंड ना कैरेक्टर में लिख करके बल्कि सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे राम एंड श्याम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रमेश एंड सुरेश। एंड का हम प्रयोग सिंबल से अकॉर्डिंग भी समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एस्टिक्ट सिंबल। एस्टिक्ट मतलब होता है तारांकित, स्टार वाला। ये कह रहा है ज्यादातर किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा हमने 3, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लीकेशन 3 कितना हो जाएगा? होगा ना? ये तो हम नॉर्मल है, लेकिन यदि फार्मूला लगाते हैं, इक्वल साइन देते हैं, लिखते हैं सम, हालांकि प्रोडक्ट भी हम लोग लगाएंगे, इसके माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने इस रेंज को दे दिया 2 वाले का, तो इसका नाम लिखेगा E5 और इनके बीच में ये तारांकित वाला लगाएंगे एस्टिक्ट, देखिए स्टार लगेगा, ठीक है। फिर हमने दे दिया इसको 3 वाले को, यानी कि F5। इंटर करेंगे तो देखिए आंसर कितना आ रहा है? 6। यदि इनके बीच में हम कोई भी चेंजिंग करें, 20 कर देते, देखिए कितना आ जाएगा, है ना? तो एस्टिक्ट सिंबल का भी प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आप सबको समझ में आया ये? ठीक है, सिंबल का कहाँ कहाँ बहुत जगह यूज करते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग प्रयोग भी करते हुए चले आते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो था कीबोर्ड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हम लोगों ने फंक्शन की पढ़ लिया था, ये सिंबल की। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे 0 to 9 होता है, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल की, नंबर वाले की। तो हेडिंग्स को कहा जाता है न्यूमेरिकल की भी बोल सकते हैं, नंबरिंग की भी बोल सकते हैं, नंबर की के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिक की भी बोल सकते हैं। इसकी संख्या 0 से लेकर के 9 तक होती है। कंफर्म हो रहा है ना? अब बात आती है कि क्या ये नंबर की जो कीबोर्ड में डिस्प्ले करता है, ये कहाँ कहाँ हम इसको देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि 2 जगह आपको देखने को मिलेगा नंबर की। चलिए इसमें देखते हैं, ऑल्ट के साथ हम टैप करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड लेकर के आते हैं। एक तो आपको नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे या तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, नहीं तो इसको रो बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाया था, इसमें एक एक करके ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। तो ये हो गया इसका रो। तो पहला बता रहा है इसमें कि रो फॉर्मेट में आपको नंबर मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको देखेंगे तो ये पूरा पूरा मिलेगा 0 to 9 के बीच में, ओके। और दूसरा ये बता रहा है, अब इनके अकॉर्डिंग भी हम लोग रो का जब प्रयोग करेंगे तो इसमें कह रहा है इसका मेन लोकेशन कहाँ ये डिस्प्ले करता है। तो बता रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे टॉप पे आपका डिस्प्ले करता है, यानी कि देखेंगे फंक्शन की के नीचे, ठीक है, और अल्फाबेट की के ऊपर। क्लियर हो रहा है? अल्फाबेट की के ऊपर और फंक्शन की के नीचे होता है, ठीक। ये लोकेशन बता रहा है। अब इसके बाद से यहाँ पे आते हैं, इसका डबल पर्पज होता है, एक उद्देश्य नहीं होते, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 2 ऐसे बटन आपको मिलेंगे, है ना, एक हैज भी मिला और दूसरा मिलेगा आपको
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पे @2 मिलेगा। तो इसमें मेन ये बता रहा है, डिफिनीशन में आप लोग देखेंगे ये बता रहा है कि यदि आप इसमें प्रयोग करना चाहते हैं तो ज़्यादातर आपको ऊपर वाले सिंबल को लेने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करना होगा। इवन जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जितना नंबर दिया गया है मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+N। अब जितनी भी मैं टाइपिंग करूंगा नॉर्मल विदाउट शिफ्ट तो ये नंबर प्रिंट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में ये पूरा पूरा है, यहाँ से हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। अब बात ये आ गई, यही चीजें मैं शिफ्ट का प्रयोग कर लूँ तो ये नंबर जो होंगे वो सिंबल वाला आपका प्रिंट करेंगे। कंफर्म हो रहा है? यानी कि शिफ्ट के माध्यम से, इसमें 2 पर्पज हैं इसके। यदि शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो ऊपर वाला जितना सिंबल आएगा वो सब आएगा, और यदि आप नॉर्मल विदाउट यहाँ पे शिफ्ट प्रयोग करेंगे तो ये नंबर प्रिंट होगा। कंफर्म हो रहा है? फिर यहाँ पे देखिएगा, आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। ये तो था इसका मेन पर्पज। उसके वजह से इसमें दूसरा देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा शिफ्ट का प्रयोग यदि करके आप करेंगे तो इस तरह से सिंबल आएगा। दूसरा ये बता रहा है कि आपको मिलेगा न्यूमेरिकल की कहाँ पे, नम पैड में। अब नम पैड किसे कहते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, ये पूरे कीबोर्ड में इधर देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये जो एरिया आपको डिस्प्ले कर रहा है इसे हम लोग बोलते हैं नम पैड। इतनी एरिया को ध्यान से इसको समझिएगा, ये पूरी एरिया नम पैड कहलाता है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं नम लॉक, यानी ये वाले लॉक, ठीक है, ये पूरे बटन को कंट्रोल करता है। इसको ऑफ भी कर सकता है, इसको ऑन भी कर सकता है। मतलब कीबोर्ड में यहाँ से यदि कभी कभी ऐसा होता है इंटरव्यू में ये ऑफ करके मिलता है, या फिर हम लोग लैब में जाते हैं तो पहले से ये ऑफ होता है, और जब इस नंबर को हम लोग डायल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रिंट ही नहीं होगा। तो हमको ये लगता है कि पूरा ये कीबोर्ड क्या हो गया, खराब हो गया। ऐसा नहीं होता, इसका कंट्रोलिंग पावर यहाँ से, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नम पैड। ठीक है, क्लियर है? इसका नाम है नम पैड, क्योंकि नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। अब यही चीज आपको डिफिनीशन में भी मिलेगा। अब इनके यूज भी देखेंगे, समझते हुए ही चलते हैं। देखिए, तो यहाँ तो हो गया, इसमें बता रहा है कि जब भी हम नम पैड का प्रयोग करते हैं तो इसको कहाँ पे मिलेगा, तो ये बता रहा है राइट हैंड साइड में आपको जाएंगे कीबोर्ड के, यानी यही वाला आपको मिलेगा। इसके बाद से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इसकी डिजाइन जो की गई है वो आपकी ग्रिड की गई है। ग्रिड का मतलब ये होता है, ग्रिड लाइन कह सकते हैं, टेबल फॉर्मेट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिएगा, ग्रिड लाइन कैसे कहते हैं, ग्राफिकल लाइन। इस तरीके से एक हमने फॉर्मेट बना लिया, ऐसे हमने दे दिया एक बॉक्स, ठीक है, ये सब होते हैं ग्रिड लाइन, यानी कि ग्राफिकल लाइन। आप देखेंगे भी तो इसी तरीके से सेम टू सेम नंबर का बनाया गया, क्योंकि इसमें बताएगा तो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, और इसमें देखेंगे तो इस तरह से ग्रिड लाइन में होता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से टेबल में फॉर्मेट में होता है। फिर इसके नीचे आते हैं हम लोग, देखिए कह रहा है इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी जुड़ी होंगी। कैलकुलेशन के उद्देश्य से इसके अंदर नंबर जुड़ा होगा 0 to 9। तो देखिए यहाँ से 0 to 9 के बीच में पूरे नंबर जुड़े हैं इतनी एरिया में। फिर कह रहा है इसके साथ साथ आपके देखें ऑपरेटर जुड़ा होगा, प्लस माइनस एस्टेरिस्क सिंबल और फॉरवर्ड स्लैश, ये 4 आपको इसके अंदर मिलेंगे। देखिए यहाँ प्लस माइनस स्टार और एस्टेरिस्क सिंबल। फिर उसके बाद से इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको मिलेंगे एक डॉट, यानी कि डेसिमल और इंटर की। यहाँ पे देखेंगे डॉट, ठीक है, और डेसिमल, और 0 तो ही है, यहाँ पे इंटर की भी आपको मिलेगा। फिर इसके बाद से देखिएगा, कह रहा है इसका कंट्रोलिंग पावर जो होगा, कंट्रोल कैसे करेंगे। तो मेन ये कह रहा है कि जब कैप्स लॉक यहाँ पे नम लॉक को ऑन करेंगे, ठीक है, तो सारे नंबर आपके प्रिंट होंगे। चलिए इस पे दिखाते चलते हैं। ठीक है, एक नया पेज इसमें ले लेते हैं, और इस पेज को हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रिंट करे तो आपको डिस्प्ले करे। देखिए कह रहा है यदि नम लॉक, देखिए ये नम लॉक हमारा ऑफ नहीं है, तब तक मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर प्रेस कर रहा हूँ तो सब नंबर प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये ऑन है, और ऊपर की लाइट है जल जाती है। दोबारा अगेन टाइम प्रेस करेंगे इसको, ये ऑफ हो गया, लाइट ऑफ हो जाएगी। अब जितना भी प्रिंट करिए इसे कुछ भी नहीं होगा। देखिए हो रहा नहीं होगा, पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं आपकी कंडीशन में, क्योंकि यही डिफिनीशन में भी आप लोगों को बताया गया है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि जब ऑन होगा तो नंबर आपका प्रिंट करेगा। कह रहा है जब ऑफ होगा तो नंबर प्रिंट नहीं करेगा, आपको क्या करेगा, पेज अप एंड डाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें प्रयोग करते हैं। अगेन टाइम देखिएगा, इसको दोबारा इसी बटन को प्रेस कर देंगे आप, तो देखेंगे नंबर आप टाइप फिर से कर सकते हैं। इस वजह से ध्यान रखिएगा, ये यदि ऑफ होता है तो नंबर आपका प्रिंट नहीं होगा। इस तरह से कितना हो टाइपिंग करेंगे, नंबर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगेन टाइम इसको प्रेस कर लेंगे, लाइट जल जाएगी, इसके बाद से आप यहाँ पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रेस करके टाइपिंग कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ये भी एक नंबर, तो नंबर हम हॉरिजॉन्टल से भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें ग्रिड लाइन से भी प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइएगा, इसका मेन यूज क्या होता है। जैसे मोबाइल नंबर लिखना हो तो मोबाइल नंबर कभी अल्फाबेट में तो होता नहीं है, तो आपको मिलेगा कि इसमें नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, जब भी आप प्रयोग करेंगे इसमें नंबर का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है,
बात समझ में आ रहा? क्लियर है? ये तो हो गया मोबाइल नंबर। दूसरा ये बता रहा है कि इसमें हम प्रयोग करते हैं तो कभी भी आप आईडी लिख रहे हैं कोई, तब आप दे सकते हैं, या फिर किसी का प्राइस लिख रहे हैं, जैसे कोई सामान है उस वस्तु की कीमत कितनी है, यहाँ पे देखना होगा, हाँ 25 रुपये है, तो 25 यानी कि नंबर बेस पे ये यूज होगा। फिर उसके बाद से कह रहा है कि क्वांटिटीज लिख रही है किसी की, कोई सामान आप लेने गए तो क्या लेंगे आप, देखिए मान लीजिए आप जा रहे हैं कोई सामान लेने, या तो 1 किलो लेंगे तो 1 लिखना पड़ेगा आपको, 1 लीटर लेंगे तो भी लेना पड़ेगा, 1 किलोमीटर आप चल गए तो 1 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि हर एक काम में इसमें ज़्यादातर नंबर का हम लोग प्रयोग करते हैं। मेन इसका कैलकुलेशन पर्पज से प्रयोग करते हैं, मैथमेटिक्स में इसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इवन आप शॉर्टकट की भी इसके माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है, नंबर के माध्यम से। हम लोग जब MS वर्ड पढ़ेंगे तो देखिएगा नमलॉक से कुछ हम लोग शॉर्टकट की बनाएंगे, Ctrl+1 करेंगे, जैसे यहाँ पे Ctrl+1 करेंगे, यहाँ पे जब भी टाइपिंग करेंगे देख रहे हैं क्या हो जाए, हिंदी, Ctrl+2 कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश। ये बनाया गया है, मतलब शॉर्टकट की भी आप बना सकते हैं, जैसे Ctrl+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर हो रहा है ना, ये सब बनाया गया है। Ctrl+2 करेंगे तो इंग्लिश। यही बात यहाँ पे भी बोल रहा है कि आप शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। तो नंबर के बहुत ज़्यादा यूजेज मिलेंगे आपको, कंफर्म हो गए ना। इस तरीके से हम लोग कीबोर्ड में क्या क्या आज पढ़े हैं, देखिए एक तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग फंक्शन की, फिर सिंबल की और न्यूमेरिकल की। अब इसके बाद से जो आपका आएगा, ये आपका आएगा अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट में ज़्यादातर टाइपिंग आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेविगेशन, और सम स्पेशल की के बाद से नमलॉक जब आ जाएंगे ये आपका हो जाएगा समाप्त। तो आज इतना